हिंदी साहित्य जगत के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी आज भी अपनी रचनाओं के माध्यम से नक्षत्र की भांति प्रकाशमान हैं। उनके भाव, विचार और अनुभव आज भी प्रासंगिक और विद्यमान हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज के हर छोटे से छोटे पहलुओं को स्थान दिया, सभी के मनोभावों को समझने का प्रयास किया। उनके अनमोल विचार हमारी जिंदगी पर गहरा प्रभाव डालता है। वे कहते हैं कि अन्याय सहते रहना अन्याय करने के बराबर है। उसे ही अपना संपत्ति समझो जिसे आपने अपनी मेहनत से कमाया है। दौलतमंद आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान है। गलती करना उतना गलत नहीं जितना उसे दोहराना है। आदमी का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। स्वार्थ में मनुष्य बावला हो जाता है। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म और अधिकार है। निराशा संभव को असंभव बना देती है। सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम ही जिंदगी है। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। आकाश में उड़ने वाले पंछी को भी अपना घर याद आता है। जीवन का सुख दूसरों को सुखी करने में है, उनको लूटने में नहीं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। संतान वह सबसे कठिन परीक्षा है जो ईश्वर ने मनुष्य को परखने के लिए गढ़ी है। आलोचना और दूसरों की बुराइयां करने में बहुत फर्क है। आलोचना करीब लाती है और बुराई दूर करती है। क्रोध मौन सहन नहीं कर सकता है। मौन के आगे क्रोध की शक्ति असफल हो जाती है। प्रेम एक बीज है जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है। कुल की प्रतिष्ठा भी सद्व्यवहार और विनम्रता से होती है, हेकड़ी और रौब दिखाने से नहीं। उपहास और विरोध तो किसी भी सुधारक के लिए पुरस्कार जैसी है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। इस जयंती पर प्रेमचंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को एक नई दिशा प्रदान की। हिंदी की दशा बदल कर रख दी। हिंदी के प्रति उनका दृष्टिकोण और समाज के उन सभी पहलुओं को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। सभी को सम्मान किया, सभी के ऊपर विचार और विमर्श और आलोचना भी किया। इस तरह से हमारे साहित्य को और उन्होंने आगे बढ़ा दिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। प्रेमचंद जी की जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।